जी नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। तो आप यहां पढ़ेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें टीसीएस पेपर सेट 1 से 10 तक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू टीसीएस पैटर्न प्रैक्टिस सेट 1। ओएसआई का विस्तारित रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आइए थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ओएसआई का विस्तारित रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल फिजिकल आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो है सिस्टम यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो हम लोग सभी जानते हैं सी प्लस प्लस और फोर्टेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये विंडो नहीं है। विंडो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सूचना कुंटांकन इंक्रिप्शन एक सुरक्षित विधि है, लेकिन यह डिजिटल पेस्ट और हैकर्स को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता होती है फायरवॉल्स की। निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स प्रयोग किए जाते हैं। अनऑथराइज्ड अटैक्स। निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स प्रयोग किए जाते हैं। अनऑथराइज्ड अटैक्स। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। निम्नलिखित में सिग्नल के मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है? तो ये मोडेम निभाता है। निम्नलिखित में सिग्नल के मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है? तो ये मोडेम निभाता है। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। सीएडी से आपका क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सीएडी से आपका क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कॉमन डेटा एलिमेंट्स का निम्नलिखित में से बढ़ते छोटे से बड़े क्रम में क्रमानुसार सही व्यवस्थित रूप कौन सा है? तो ये है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .doc। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc। वर्ड की पुनरावृत्ति होने पर एमएस वर्ड किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा? पुनरावृत्ति होने पर वर्ड के नीचे लाल लहरदार रेखा दिखाई देगी। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द है MIPS। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की माप से संबंधित शब्द है MIPS। इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। सीपीयू द्वारा संशोधित वर्तमान डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है इंटरनल मेमोरी। सीपीयू द्वारा संशोधित वर्तमान डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है इंटरनल मेमोरी। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है ऑप्टिकल स्कैनर कहलाता है। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है, जो टेक्स्ट और इमेज ठीक है की प्रतिलिपि तैयार करता है, तो वो ऑप्टिकल स्कैनर कहलाता है। वह उपसर्ग जिसका अर्थ 1/1000 भाग है, नैनो।
वह उपसर्ग जिसका अर्थ 1/1000वां भाग है, नैनो। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो सारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ठीक है। यूटीपी का विस्तारित रूप क्या है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें से एक जो है निम्नलिखित में से 15वां नंबर, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए हम जानते हैं कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, इसमें कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। कीबोर्ड जो है ये, इसमें कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट किया। अब हम प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे, टीसीएस पैटर्न प्रैक्टिस सेट सेकेंड। तो सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइडेड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आइए एक बार और पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है, ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। किसके समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके, और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सकें, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहला बात तो स्पीड को कंट्रोल करता है, गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके, और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिंग कहलाते हैं राउंडर्स। क्या कहलाते हैं? राउंडर्स कहलाते हैं। रिंग फॉर राउंडर्स। फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है। किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो रिंगों में। ये रिंग क्या कहलाता है? राउंडर्स कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिंग कहलाते हैं राउंडर्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्र कहलाता है आइकन। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है, यह चित्र कहलाता है आइकन। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, 8 बिट। निम्नलिखित के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। अर्पानेट के विकास के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई। अर्पानेट, नेट फॉर जाल, और इंटरनेट, ठीक है। तो अर्पानेट के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई, ठीक है। यूएसबी से क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी से तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक स्प्रेडशीट में सेल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन। एक स्प्रेडशीट में सेल को परिभाषित किया जाता है पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन। एक स्प्रेडशीट में सेल को परिभाषित किया जाता है पंक्ति और कॉलम, मीन्स रो और कॉलम, ठीक है।
यहाँ पंक्ति लिखा है, रोको, पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से तात्पर्य है पेज ओरिएंटेशन। जो हम लोग प्रिंट करने के लिए हम लोग पेज को ओरिएंटेशन ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये पेज ओरिएंटेशन होगा इसका। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से तात्पर्य है पेज ओरिएंटेशन का। 1,00,000वां भाग निम्नलिखित के समान है, तो माइक्रो, जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर है वो 1,00,000वां भाग है, ठीक है। कई कंप्यूटर के टर्म में है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारा माइक्रो होता है, तो माइक्रो क्या होता है, 1,00,000वां भाग होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कट के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं कट के लिए। विंडोज़ में फाइल को डिलीट करने पर फाइल पहुंच जाती है, रिसाइकल बिन होगा। अब इसमें देखते हैं क्या है, तो रिसाइकल बिन ही है। 2 या 2 से अधिक सेलों को एक ही सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है मर्जिंग, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सेल को जब हम एक में मिला देते हैं, ठीक है, तो वो मर्ज होता है मर्जिंग, ठीक है। निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। जब निर्देशों के कार्यान्वयन मतलब वो की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है, टूल बार। निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है, मतलब बटन भी शामिल है और मेन्यू भी शामिल है। तो जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है टूल बार। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं, बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है, टूल बार। किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है, टूल बार। जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट्स का वर्णन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। जब भी कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट्स का वर्णन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। ALU निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक। तो इसका ALU क्या है, कौन सा कार्य निर्देशित कार्य निष्पादित करता है, तो अर्थमेटिक, मैथ से रिलेटेड वो कार्य करता है ALU, अर्थमेटिक। फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा शामिल है क्या, साइज। फाइल में फाइल का साइज होता है ना, तो फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा साइज होगा। अनसॉलिसाइटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्पैम। अनसॉलिसाइटेड मेल किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्पैम का। चलिए हम लोग TCS पैटर्न प्रैक्टिस सेट 3 करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है, प्राइमरी मेमोरी। अस्थायी टेम्पररी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने के बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लिपबोर्ड। अस्थायी या टेम्पररी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लिपबोर्ड। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम कहलाता है फाइल नेम। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम कहलाता है फाइल नेम। CPU क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगा हर्ट्ज में। CPU क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगा हर्ट्ज में। CPU क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए डाटाबेस की जांच करता है। कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए डाटाबेस की जांच करता है। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों के निर्माण करने का प्रयास करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए क्या करता है, तो ये बाइनरी है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी मीन्स अभिलाक्षणिकता में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। पेरिफेरल डिवाइस, वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। पेरिफेरल डिवाइस, वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। पेरिफेरल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? केवल 2 वर्षों के अंतराल पर पासवर्ड चेंज करने की अनुमति। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? केवल 2 वर्षों के अंतराल पर पासवर्ड चेंज करने की अनुमति। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर रूटर को इंस्टॉल करना होता है। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर रूटर को इंस्टॉल करना होता है। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर रूटर को इंस्टॉल करना होता है। किसको इंस्टॉल करेंगे हम? रूटर को। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है फर्मवेयर कहलाता है। फर्मवेयर, आइए समझते हैं इसे। वह प्रोग्राम मीन्स फर्मवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है, मतलब आप इसे हार्डवेयर मतलब इसे छू सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या ना, हार्डवेयर के समान परमानेंट है और इसे हम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करते हैं, रोम में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है ये? फर्मवेयर। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है, मतलब देखिए इसको छू नहीं सकते हैं आप, मतलब परमानेंट है, ठीक है, मतलब अस्थाई है, कहीं जाएगा नहीं। तो वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है, मतलब हार्डवेयर क्या है ना, हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम है मीन्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में आप स्टोर किया जाता है, क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी, रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये अस्थाई है, ठीक है। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्टॉलेशन। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है, ठीक है। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्टॉलेशन कहलाती है। फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करने के लिए किस टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करने के लिए किस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? ये छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी गई है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? यह छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी गई है। वायरस का विस्तृत रूप क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर रिजर्व, ठीक है। तो वायरस का विस्तृत क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर रिजर्व।
किसी दूसरे सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की प्रक्रिया कहलाती है हैकिंग। अनऑथोराइज्ड मतलब जिसमें आपको ऑथोराइज नहीं है, तो अनऑथोराइज्ड है, तो ऐसे एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैकिंग कहलाती है। वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? डिलीटेड फाइल स्टोर करना। रिसाइकल बिन का कार्य है डिलीटेड फाइल स्टोर करना। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि टच पैड, कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर सब ये सब इनपुट डिवाइस है। आइए हम लोग TCS पैटर्न सेट 4 करते हैं। वेब पेज के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो .htm। वेब पेज के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? .htm। डाटाबेस मैनेजमेंट में SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड मतलब ये एक स्ट्रक्चर ढांचा है क्यूरी का। क्यूरी मतलब क्या आपका क्यूरी है भाई, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड है ढांचा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी सवालों का, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। तो समझिए इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। डाटाबेस मैनेजमेंट में SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका प्रयोग हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट में करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट में SQL का उपयोग होता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट में SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं है, यह सुनिश्चित करने तथा चेक करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग होता है? तो वो है बूटिंग। बूटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग चेक करने के लिए कि आपस में वे कनेक्टेड हैं या नहीं है। सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आप किसे यूज़ करेंगे? कट एंड पेस्ट, ठीक है, Ctrl+X एंड Ctrl+V। सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आप किसे यूज़ करेंगे? कट एंड पेस्ट। वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज होता है। यह इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। एक बार फिर से समझते हैं। वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान में अधिकांश जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है इंटरफेस का, इंटरफेस, यह इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या उपाय किया गया है? तो अप टू डेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। अप टू डेटेड, आपको अप टू डेट एंटीवायरस इंस्टॉल करना है कंप्यूटर को वायरस से बचाने का, यही एकमात्र उपाय है। SMTP से क्या तात्पर्य है? SMTP बोले तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP से क्या तात्पर्य है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक कंपनी नियमित रूप से यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट करती है। देखिए कंपनी की बात हो रही है, और कंपनी जो रेगुलर नियमित रूप से यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट करती, यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट करती है करेंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। करेंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल किया जाना चाहिए? तो ये है वर्जन नंबर। वर्जन नंबर। एक कंपनी नियमित रूप से यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट करती है। कंपनी क्या करती है? यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट कर देती है।
फिर करेंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल किया जाना चाहिए, तो वर्जन नंबर। अब भाई कंपनी यूज़र रेफरेंस गाइड अपडेट तो कर दी, लेकिन यूज़र रेफरेंस गाइड में हम जब तक वर्जन नंबर नहीं रखेंगे तो ये नहीं तो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा। तो यही चीज़ बोल रहा है कि करेंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको कन्फ्यूजन को दूर किया जा रहा है, तो इसके रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए शामिल, तो वर्जन नंबर शामिल किया जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रैवल करती है बसेस। इंफॉर्मेशन बसेस के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रैवल करती है बसेस। फॉर बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन कहलाता है डेसिमल नंबर। फॉर बाइनरी डिजिट ग्रुप, देखिए बाइनरी की बात आ गई, फोर बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन कहलाता है डेसिमल नंबर। क्या कहलाता है शॉर्टकट नोटेशन नंबर, डेसिमल नंबर कहलाता है। फोर बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन कहलाता है डेसिमल नंबर। डाटा प्रोसेसिंग में OLAP से क्या तात्पर्य है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में OLAP से क्या तात्पर्य है, OLAP तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में OLAP से क्या तात्पर्य है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। नेटवर्क के अंतर्गत ASDL का संक्षिप्त रूप क्या है, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखो मैट्रिक टर्म का यूज हुआ है, एसीमेट्रिक, कैसी मैट्रिक, एसीमेट्रिक, तो एसीमेट्रिक तो होगा ही, A फॉर एसीमेट्रिक, D फॉर डिजिटल, S फॉर सब्सक्राइबर, L फॉर लाइन। तो नेटवर्क के अंतर्गत एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का संक्षिप्त रूप है। तो नेटवर्क के अंतर्गत ADCL किसका संक्षिप्त रूप है, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। स्टोरेज साइज को ध्यान में रखते हुए बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े यूनिट को निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है, तो किलोबाइट, सबसे पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। ठीक है, स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, पहले किलोबाइट सबसे छोटा है, उसके बाद फिर मेगाबाइट है, फिर उसके बाद गीगाबाइट है, और फिर टेराबाइट है, और उसके बाद पेटाबाइट है। ठीक है, विंडोज़ XP विंडोज़ 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है, विंडोज़ XP विंडोज़ 7 में हाइबरनेट का क्या प्रयोग है, तो रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना, ये इसका उपयोग है। रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर शट डाउन कर देना, इसका उपयोग है। किसका उपयोग है, तो ये है विंडोज़ XP विंडोज़ 7 में हाइबरनेट का। हाइबरनेट का क्या अर्थ है, तो हाइबरनेट का रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये हाइबरनेट का उपयोग है। आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइलों को रिस्टोर कैसे करेंगे, आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल को रिस्टोर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। तो आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइलों को रिस्टोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते, तो कैसे करोगे। तो चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्पैम, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्पैम का। डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप कौन से हैं, तो एक सीक्वेंशियल है एंड इंडेक्स्ड है।
एक सीक्वेंशियल है, दूसरा इंडेक्स्ड है, ठीक है। तो डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप कौन से हैं? दो बेसिक टाइप कौन से हैं? ठीक है, तो एक सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड है, ठीक है। दो बेसिक टाइप के बारे में बोला जा रहा है, सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड के बारे में बोला जा रहा है। तो डाटाबेस में रिकॉर्ड, हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सेस मेथड्स, ठीक है। इसके दो बेसिक टाइप हैं। तो कौन से दो बेसिक टाइप है? एक सीक्वेंशियल है, एक इंडेक्स्ड है। एक इंडेक्स्ड है, इंडेक्स INDEXED, इंडेक्स्ड, ठीक है। डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप कौन से हैं? सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? टेराबाइट। टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? तो इसमें टेराबाइट है, ठीक है। मतलब ये चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी यूनिट कौन है? टेराबाइट है, TB। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क, देखो कैसी नेटवर्क? टिपिकल नेटवर्क। टिपिकल नेटवर्क मतलब एकदम टिपिकल है भैया। तो ये नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। किसका प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रलेखित किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज कोई भी जानता है कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रलेखित किया गया था। मतलब फर्स्ट कंप्यूटर, पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का मतलब फर्स्ट कंप्यूटर होगा, है ना। प्रलेखित मतलब प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में किया गया था, और ये सबसे लो लैंग्वेज था, निम्न स्तर का लैंग्वेज था, ठीक है। और अभी तो आपका मिडिल लैंग्वेज आ गया, हाई लैंग्वेज आ गया है, ठीक है। तो अभी लेकिन कंप्यूटर देखिए लो लैंग्वेज ही समझता है आज भी, ठीक है, हाई लैंग्वेज नहीं समझता। तो हम लोग हाई लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करके हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया 20। अब हम लोग TCS पैटर्न सेट 5 करते हैं। एक बाइट है, एक बाइट क्या है? 8 बिट्स के समूह का एक कोड है। एक बाइट क्या है? 8 बिट्स के समूह का एक कोड है। वह पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटरों में फाइलों को संगठित करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है, विंडोज़। वह पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटरों में फाइलों को संगठित करता है, फाइल को संगठित करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है, विंडोज़ है। सबसे पहला बात तो विंडोज़ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटरों में फाइलों को संगठित करता है। कंप्यूटर में फाइल को क्या करता है? संगठित करता है, स्टोर करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है। ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है विंडोज़। जब आप मॉनिटर पर सेव करते हैं, जब आप मॉनिटर पर सेव या क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क या डिस्केटी नहीं होता, तो आपके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है हार्ड ड्राइव पर। जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क या डिस्केटी नहीं होता, तो आपके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है हार्ड ड्राइव पर। जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं, सेव या क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्केटी नहीं होता, तो आपके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है हार्ड ड्राइव पर। कहाँ स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव पर स्टोर हो जाता है। वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग्ड किया जा सकता है, फ्लैश ड्राइव। देखो भाई, वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली
कंप्यूटर के यूएसबी में आप प्लग कर देंगे तो वो फ्लैश ड्राइव कहलाता है। वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग्ड किया जा सकता है फ्लैश ड्राइव कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लैश ड्राइव कहलाता है। वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग्ड किया जा सकता है फ्लैश ड्राइव कहलाता है। टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है रैम। टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है रैम। टेम्पोरेरी मेमोरी रैम कहलाती है। टेम्पोरेरी मतलब अस्थायी, ठीक है। टेम्पोरेरी रैम कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी हार्ड कॉपी कहलाती है। मतलब जो निकल जाती है वो हार्ड कॉपी और जो अंदर में रहती है वो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी मतलब जैसे आप मतलब स्टिक होता है, हार्ड होता है, जो निकलता है प्रिंटर द्वारा पेज जो निकलता है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो वही सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है हार्ड। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किन 4 बेसिक फंक्शंस के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है? तो पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है। कहाँ होता है प्रोसेसिंग? स्टोरेज बीच में आ जाता है और फिर आउटपुट निकल जाता है। तो कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किन 4 बेसिक फंक्शंस के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। कंप्यूटर को बूट करने का क्या अर्थ है? पुनः चालू करना। कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ है पुनः चालू करना। नियमों और मानकों का एक समूह है। नियमों, देखो भाई नियम की बात हो रही है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, जैसे आप एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो नियमों और मानकों का एक समूह मतलब कलेक्शन, ठीक है समूह है, समूह जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल। नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल। नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ठीक है। नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल। बिना लाइसेंस मतलब अनलाइसेंस। तो बिना लाइसेंस अनलाइसेंस्ड के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाला, तो ये प्रोडक्ट जो है एक्टिवेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट एक्टिवेशन विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाले विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडोज़ परचेज करनी पड़े। मतलब विंडोज़ परचेज करने के लिए ऐसा हो रहा है। तो बिना लाइसेंस के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट एक्टिवेशन विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाला विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडोज़ परचेज करनी पड़े। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी सॉफ्टवेयर घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी सॉफ्टवेयर घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है और कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत मतलब अंदर में, अंदर में नहीं, अंतर्गत मतलब उसके तहत कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी सॉफ्टवेयर घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विंडोज़ एक्सपी क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ एक्सपी सॉफ्टवेयर घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो
कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी, देखो भाई कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंतर्गत बात हो रही है। विंडोज़ एक्सपी क्या है, सॉफ्टवेयर घटक है, तो उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया वो। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी सॉफ्टवेयर घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है, तो ये प्रोम्प्ट कहलाता है। प्रोम्प्ट, PROMPT, प्रोम्प्ट। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज, देखो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक मैसेज दिखेगा जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है। देखो भैया, ऑपरेटर से मतलब ऑपरेटर कौन हुआ, हम हुए, और ये हमसे इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है, तभी तो काम करेगा। तो प्रोम्प्ट, PROMPT, प्रोम्प्ट करता है ऐसा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है कहलाता है प्रोम्प्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो ये है हार्ड ड्राइव, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, हार्ड ड्राइव है ये, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट है। और माउस भी इनपुट डिवाइस है। विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। नेटवर्क के माध्यम से, देखिए नेटवर्क के माध्यम से कुछ भी चीज़ हमेशा डाउनलोड होता है, ठीक है, इंस्टॉल नहीं होता है। इंस्टॉल जो ऑलरेडी आपका डाउनलोड किया गया फाइल है, ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस वो इंस्टॉलेशन कहलाता है, क्योंकि प्रॉपर हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट मार देंगे पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, फंक्शन तो अलग चीज़ है, डिफ़ॉल्ट अलग चीज़ है, अलग ही टर्म है। तो नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करना या कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को डिज़ाइन करता है, लिखता है, टेक्स्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो वो कौन है? कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम को सेट करता है। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को डिज़ाइन करता है, लिखता है, टेक्स्ट करता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शंस में शामिल नहीं है? स्टोर शामिल नहीं है, तो आइए जान लेते शामिल कौन कौन सा है। डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, ये शामिल है। 3 मुख्य फंक्शंस में ये शामिल है, बट ये स्टोर शामिल नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब लाखवां भाग, तो माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। 3 मुख्य फंक्शंस में शामिल नहीं है, तो स्टोर में शामिल नहीं है। डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच शामिल है, स्टोर शामिल नहीं है। इंस्ट्रक्शंस के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंस्ट्रक्शंस के समूह से, जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस है उसके समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंस्ट्रक्शंस के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है। इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यह वर्ल्ड वाइड वेब पर
किसी पेज का एड्रेस है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। कौन? यूआरएल। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित इनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस है बैज रीडर। ठीक है, तो जैसे आजकल बैज बॉल क्रिकेट काफ़ी मतलब लोकप्रिय हो गया है, उसी तरह से ये बैज रीडर छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित इनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस है बैज रीडर। दोनों का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बस जस्ट याद कराने के लिए। छोटे प्लास्टिक कार्ड में, देखिए भैया, छोटा प्लास्टिक कार्ड में कुंटांकित इनकोडेड, कुंटांकित मतलब क्या होता है? इनकोडेड होता है। सूचना को पढ़ने के लिए आप निर्दिष्ट डिवाइस कौन सा है? तो बैज रीडर, मतलब रीडर है। कौन सा रीडर है? तो बैज रीडर है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं टीसीएस पैटर्न प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, आइए हम लोग टीसीएस पैटर्न सेट 6 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6। एक कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार का ऑप्टिकल आंकड़ा संग्राहक है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार का ऑप्टिकल आंकड़ा संग्राहक है, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, संगणक गणना में GUI का शब्दावली का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है? बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। नेटवर्किंग है, प्रोसेस मैनेजमेंट है और रिसोर्स मैनेजमेंट है, बट बूटिंग नहीं है। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है, यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करता है। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है, यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करता है। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है, यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट, दोनों किस में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के उदाहरण हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट, दोनों किस में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट, दोनों किस में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एसएस का उदाहरण है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट, दोनों किसमें बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एसएस का उदाहरण है। एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहा जाता है फाइल। एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहा जाता है फाइल। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो कि विंडोज़ को वेब के रूप में चलाने का काम करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो कि विंडोज़ को वेब के रूप में चलाने का काम करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है। इंटरनेट का अभिप्राय है इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए संगठन के सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ना। इंटरनेट का अभिप्राय है इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए संगठन के सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ना। एक कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। दूरसंचार प्रणाली उपकरण का एक उदाहरण है मोडेम। दूरसंचार प्रणाली उपकरण का एक उदाहरण है मोडेम। इंटरनेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज TCP या IP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज TCP IP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP का बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP बोला जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन याद रखिएगा, मतलब ये एक मिशन है जो ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन जो भेजता है। कंट्रोल प्रोटोकॉल
और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल। चिप किसका एक सामान्य नाम है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का। चिप किसका एक सामान्य नाम है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। एक ईडीआई व्यवस्था का निम्नलिखित में से क्या हानि है, एक्सपेंसिव। एक ईडीआई व्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या हानि है, एक्सपेंसिव है। वह उपकरण जो केवल आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कंप्यूटर को बिजली ना होने की स्थिति में बैटरी द्वारा पावर भी प्रदान करता है, यूपीएस कहलाता है। हम लोग जानते हैं अल्ट्रा यूपीएस। रीड ओनली मेमोरी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने वाला विकल्प का चयन करें, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका नॉन वॉलेटाइल का उपयोग उस सूचना को संचित करने के लिए किया जाता है जो सिस्टम संचालन के दौरान परिवर्तित होता है। रीड ओनली मेमोरी ये एक अस्थाई है, ठीक है। हम लोग इसका वर्णन तो नॉन वोलेटाइल का उपयोग उस सूचना को संचित करने के लिए किया जाता है जो सिस्टम संचालन के दौरान परिवर्तित होता है। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए शब्द MIPS का अर्थ क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए शब्द MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए शब्द MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। डिफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य है अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना। डिफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य है अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना। डिफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य है अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना। अधिक मुक्त मतलब स्पेस, खाली स्पेस कर देना, ठीक है। अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना। डिफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य है अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना। मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम्स जो वेब में विंडोज़ नेविगेट की सुविधा देते हैं क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। मोजिला फायरफॉक्स हम लोग जानते हैं वेब ब्राउज़र है। रोम बायोस में आद्याक्षर शब्द, बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी हम लोग जानते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वह एक तरीका क्या है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा जाता है, स्विचिंग। ये एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा जाता है, स्विचिंग। स्विचिंग एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा जाता है। तो आइए हम लोग अब सेट 7 करते हैं, TCS पैटर्न प्रैक्टिस सेट 7। ग्राफिक्स और साउंड के लिए CPU को विभिन्न आंतरिक घटकों और एक्सपेंशन कार्डों से जोड़ता है। इंटरनल बसेस ग्राफिक्स और साउंड के लिए CPU को विभिन्न आंतरिक घटकों और एक्सपेंशन कार्डों से जोड़ता है। कंप्यूटर मेमोरी, रैम और फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स तथा हार्ड ड्राइव्स की स्टोरेज कैपेसिटी दोनों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बाइट्स का। कंप्यूटर मेमोरी और फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स तथा हार्ड ड्राइव्स की स्टोरेज कैपेसिटी दोनों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बाइट्स का। बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट में शामिल होता है BIOS। बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट में शामिल होता है BIOS, बायस। बायस बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट में शामिल होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट में शामिल होता है।
कंप्यूटर पर उपलब्ध ऑप्शंस और फंक्शंस को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाली सूची कहलाती है मेन्यू। देखिए मेन्यू क्या करता है, कंप्यूटर पे जो भी उपलब्ध ऑप्शंस हैं और फंक्शंस हैं उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो कंप्यूटर पर उपलब्ध ऑप्शंस और फंक्शंस को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाली सूची कहलाती है मेन्यू। कॉम्पैक्ट डिस्क जो लगभग 650 से 800 MB डेटा सेव कर सकता है या 74 से 80 मिनट का संगीत सेव कर सकता है कहलाता है सीडी रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी रोम कहलाता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसके तत्वों को कुछ दूरी से अलग किया जा सकता है। यह सामान्यतः दो या अधिक नेटवर्कों और हाई स्पीड टेलीफोन लाइनों को शामिल करता है। तो ये है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब सबसे बड़ा है। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसके तत्वों को कुछ दूरी से अलग किया जा सकता है पर सामान्यतः दो या अधिक नेटवर्कों और हाई स्पीड टेलीफोन लाइनों को शामिल करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, वैन कहलाता है। विभिन्न तात्पर्य मुद्रण अभिविन्यास से है जो लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन, लंबाई से अधिक चौड़ा होता है। ये लैंडस्केप मतलब सुतल रहता है, ठीक है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन। और पोर्ट्रेट क्या है, खड़ा रहता है। पोर्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। विभिन्न प्रोग्रामों का ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रोग्रामों का ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रोग्रामों का ऐसा संग्रह जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस रहते हैं, ये आपको क्या है, कंप्यूटर को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। अधिकांश कंप्यूटरों का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड अधिकांश कंप्यूटरों का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। MS वर्ड से तात्पर्य है यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग यंत्र है। यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग यंत्र है। MS वर्ड से क्या तात्पर्य है, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग यंत्र है। कंप्यूटर के प्राइमरी वर्क स्पेस का निर्माण करने वाली अस्थायी स्टोरेज मेमोरी चिप क्या कहलाती है। देखिए अस्थाई का बात आएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा, रैम आ जाएगा, ठीक है। ये पावर ऑफ हो जाने पर अपना कंटेंट खो देती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देशों का एक समूह है, निर्देशों का समूह है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देशों का समूह है। इंफॉर्मेशन या हार्डवेयर शेयर करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को भौतिक रूप से केबलों द्वारा कनेक्ट करने की व्यवस्था या प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है नेटवर्क। क्या कहलाती है, नेटवर्क कहलाती है। कौन नेटवर्क कहलाती है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना या हार्डवेयर शेयर करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को, मतलब दो अलग अलग कंप्यूटर हैं, दोनों को भौतिक रूप से केबल द्वारा कनेक्ट करने की व्यवस्था प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है नेटवर्क। कंप्यूटर में सर्च में इच्छित डिजायर्ड विषय को मैच करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड कहलाता है कीवर्ड। क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है। कंप्यूटर में सर्च में इच्छित डिजायर्ड विषय को मैच करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड या वर्ड्स कहलाता है कीवर्ड। कंप्यूटर में सर्च में इच्छित डिजायर्ड विषय को मैच करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड या वर्ड्स कहलाता है कीवर्ड। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन के संबंध में स्टोर क्वेश्चन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्वेरी के लिए किया जाता है, क्वेरी के लिए किया जाता है। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन के संबंध में स्टोर्ड क्वेश्चन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्वेरी के लिए, क्वेरी के लिए किया जाता है, क्वेरी के लिए। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन के संबंध में स्टोर्ड क्वेश्चन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्वेरी के लिए किया जाता है। डिस्क को फॉर्मेट
करने का अर्थ है डिस्क पर फाइलों को स्टोर करने के लिए खंडों की स्थापना करना। डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है डिस्क पर फाइलों को स्टोर करने के लिए खंडों की स्थापना करना। डिस्क पर फाइलों को स्टोर करने के लिए खंडों की स्थापना करना। कट कमांड के लिए कंट्रोल एक्स कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम लोग। कंप्यूटर का मेन मुख्य सर्किट जो कंप्यूटर के हिस्सों को जोड़ता है, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मेन मतलब आ गया, मतलब मदरबोर्ड, ठीक है, मदर, ठीक है। उस डिवाइस का क्या नाम है जो टेलीफोन लाइनों के द्वारा इंफॉर्मेशन सर्विस आपके कंप्यूटरों को अन्य कंप्यूटरों से जोड़ता है? मॉडेम। उस डिवाइस का नाम मॉडेम है जो टेलीफोन लाइन आएगा तो मतलब मॉडेम आ जाएगा। कागज पर हार्ड कॉपी प्रदान करता है? प्रिंटर करता है, कोई भी जानता है। आइए हम लोग 8वां सेट टीसीएस पैटर्न प्रैक्टिस सेट करते हैं। इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए प्रॉक्सी सर्वर। इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए प्रॉक्सी सर्वर अलग होना चाहिए। इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग होना चाहिए प्रॉक्सी सर्वर। क्या होना चाहिए? प्रॉक्सी सर्वर अलग होना चाहिए। सिस्टम को डीबग करने का अर्थ है सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना। सिस्टम को डीबग करने का अर्थ है सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना। सिस्टम को डीबग करने का अर्थ है सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे सही करना। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो एमएस एक्सेल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस, कोबोल, बेसिक, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एमएस एक्सेल नहीं है। कंप्यूटरों में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटरों में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। सॉफ्टवेयर पायरेसी से तात्पर्य अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब पायरेटेड माल, ठीक है। तो बहुत सारे पहले का ज़माना में सीडी को क्या होता था, जो ओरिजिनल सीडी से हम लोग उसको रिकॉर्ड करके पायरेटेड चीज़ को उसे फिर हम लोग बाज़ार में बेचते थे। तो उसी चीज़ का बात हो रहा। सॉफ्टवेयर पायरेसी से तात्पर्य अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है, फिर उसे बांट देना सस्ते दामों में। प्रोग्राम वेब रिसोर्सेस को एक्सेस प्रोवाइड करता है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। ब्राउज़र क्या करता है? प्रोग्राम वेब की बात आएगी, वेब ब्राउजिंग, तो वेब ब्राउज़र वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड कौन करवाएगा? तो ब्राउज़र करवाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो बात हो रही है यहाँ पे स्कैनर की, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो लिनक्स नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, बट फायरवॉल्स, रूटर्स, गेटवेज, ये सब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। फायरवॉल्स, रूटर्स, गेटवेज, रूटर्स, फायरवॉल्स, ये सब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है, बट लिनक्स नहीं है। मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। किसी वर्तमान फाइल को नए नाम साथ या नए लोकेशन में सेव करने के लिए यूज़र को सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ या नए लोकेशन में सेव करने के लिए यूज़र को सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशनल कैरेक्टर के असाधारण यूनिक संयोजन बना होता है 8 बिट्स का, हम लोग जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है लेज़र, ठीक है। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है। इसे को एक बार पहले फिर से रिपीट करते हैं। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल डिस्क मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रिट्रीव करना, खींचना और रिकॉर्ड करने के लिए उसे फिर रिकॉर्ड करना में प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है लेज़र। ठीक है, लेज़र, लेज़र कहलाती है। वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, हम लोग जानते हैं। माई डॉक्यूमेंट डॉक्स नामक फाइल में क्रिएट की गई होगी एमएस वर्ड में। माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक एक्स एमएस वर्ड में क्रिएट की गई होती फाइल है। ठीक है, एमएस डॉस में, एमएस वर्ड में। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक एक्स नामक फाइल एमएस वर्ड में क्रिएट की गई होगी। माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक एक्स नामक फाइल एमएस वर्ड में क्रिएट की गई होगी। बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। बैंडविड्थ इन नेटवर्क का तात्पर्य है कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी। निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है टेराबाइट। निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है टेराबाइट, मतलब इनमें से टेराबाइट जो है सबसे बड़ी यूनिट है। ऐसे तो पेंटाबाइट जो है सबसे बड़ी यूनिट है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड है, लाइट पेन है, वीडियो है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इनपुट डिवाइस बट टच पैड, इसमें टच पैड भी होगा, वीडियो नहीं होगा। इनपुट डिवाइस वीडियो नहीं है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है तो आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर को बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित करेंगे? पेस्ट एंड डिलीट। टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित करेंगे? पेस्ट एंड डिलीट। टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर, टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य निष्पादित करेंगे? पेस्ट एंड डिलीट। सीआरएम शब्द का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम शब्द का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम शब्द का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग, सीआरएम शब्द का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम शब्द का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम शब्द का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टीसीएस पैटर्न प्रैक्टिस सेट 9 करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है। यह प्रक्रिया नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है। सीपीयू ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है। सीपीयू ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है। सीपीयू डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग। ऑफिस
2007 में अंतिम परिवर्तन को रिवर्स करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल जेड का करते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। ऑफिस 2007 में अंतिम परिवर्तन लास्ट चेंज को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल जेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? मैग्नेटिक टेप। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? मैग्नेटिक टेप। एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? मैग्नेटिक टेप क्या है? केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया? तो मैग्नेटिक टेप क्या है? स्टोरेज मीडिया है, और ये केवल सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में एक्सेस उपलब्ध कराता है, मैग्नेटिक टेप। एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस इनपुट डिवाइस है, हम लोग सभी जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? आइकन। देखिए, आइकन ही कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? MICR रीडर। MICR रीडर का प्रयोग किया जाता है, हम लोग जानते हैं। एक एक्सेल वर्कबुक का एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? तो चार्ट्स का कलेक्शन है, वर्कशीट्स का कलेक्शन है, हम लोग जानते हैं। एक एक्सेल वर्कबुक चार्ट्स और वर्कशीट्स का एक कलेक्शन है। एक एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल के बारे में बात हो रहा है, MS एक्सेल। तो उसमें एक एक्सेल वर्कबुक में वो चार्ट्स और वर्कशीट्स का कलेक्शन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो डेस्कटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो डेस्कटॉप जो है कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। पोर्ट मतलब लैपटॉप है, पोर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, नोटबुक को लेके जा सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर क्या है? नेटवर्क सर्वर। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। MS वर्ड में हेडर दिखाई देता है टॉप पर, हेड है तो भाई टॉप पे दिखाई देगा। साधारण गणितीय और तार्किक कार्यों का निष्पादन किया जाता है ALU द्वारा। देखिए, गणितीय टर्म में आएगा तो अर्थमेटिक तो आएगा ही, ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है। कंप्यूटर मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन अधिक अपरिहार्य है? तो कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन अधिक अपरिहार्य है? कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिहार्य है? कंप्यूटर लिटरेसी। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम। रैम क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या समस्त विश्व को जोड़ता है, वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क तो वाइड एरिया नेटवर्क है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या समस्त विश्व को जोड़ता है, वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो WC कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए हम लोग WC कमांड का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग TCS पैटर्न प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये सफारी नहीं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सफारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि MS-DOS, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है नेस्टेड फंक्शन। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है नेस्टेड फंक्शन। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है नेस्टेड फंक्शन। वेबसाइट क्या है? संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन है। वेबसाइट क्या है? संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन है। वैन एक नेटवर्क है जो लीज्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस का प्रयोग करते हुए एक विस्तृत एरिया कवर करता है। वैन से तात्पर्य है वाइड एरिया नेटवर्क, हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग, ये भी हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग। मेमोरी का कौन सा भाग डेटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है? तो कैची। मेमोरी का कौन सा भाग डेटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है? तो कैची करता है। वायरस से तात्पर्य क्या है? वायरस से तात्पर्य है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल, देखो वाइटल होगा, इंफॉर्मेशन होगा, रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, नॉट अ सीजर। ठीक है, नॉट अ सिस्टम। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कई कंप्यूटरों में ALU CPU का भाग है। संक्षिप्त शब्द ALU से क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हम लोग जानते हैं। बीट से तात्पर्य है बाइनरी डिजिट, बाइनरी। ठीक है, जावा एक क्या है? जावा है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग जानते हैं। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है कहलाता है सर्च इंजन। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है कहलाता है सर्च इंजन। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है
कहलाता है सर्च इंजन। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है कहलाता है सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो MS एक्सेल कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बेसिक C++, जावा ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS एक्सेल में वर्कबुक एक संग्रह है वर्कशीट्स का, हम लोग जानते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट्स का एक संग्रह कलेक्शन है। वायरस, वार्म्स इत्यादि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मलवेयर। वायरस, वार्म्स इत्यादि का वर्णन करने के लिए किस एक शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग मलवेयर का प्रयोग करते हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, असेंबलर हम लोग जानते हैं। ठीक है, असेंबलर क्या है? ये मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर। कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो सीक्वेंशियल मेथड का प्रयोग करते हैं। कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो सीक्वेंशियल। HTTP से तात्पर्य है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करने के लिए कंट्रोल इंड प्रेस किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस इंड प्रेस किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का प्रेस किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है? URL। विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है URL। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है? URL। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी। तो एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी। तो चलिए आइए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है TCS कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक। ठीक है, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। तो एक चीज़ आप लोगों से निवेदन है, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद। और कुछ त्रुटि होगी तो ज़रूर हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो थे रॉन्ग थे। हालांकि मैंने काफ़ी ठीक भी किया है, बट कुछ हो सकता है कि त्रुटि रह गई होगी, तो उसके लिए ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बता देंगे, या फिर आपसे देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा मतलब एक ये था कि आपको जल्दी से जल्दी उसे रिवीजन कराना, क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आइए, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट मिलेगा तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।